नमस्कार बच्चों, आप सभी का टॉप नेक्स्ट एकेडमी में स्वागत है। आज वह हम सभी को आगे बढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मन लगा करके पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए थे बुआ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का एक्सरसाइज नंबर 2.1 हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 वन शॉट, यानी एक ही वीडियो में आज हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट किया जाए। आप सभी जानते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए, एग्ज़ाम के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, इस बात को हम मानते हैं कि इसमें कुछ ज़्यादा फार्मूला याद करना पड़ता है, कुछ त्रिकोणमितीय फार्मूला याद करना पड़ता है, कुछ इसका प्रॉपर्टीज याद करना पड़ता है। लेकिन अगर ढंग से आप प्रॉपर्टीज इसका 13 याद कर लिए तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगा। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से 8-10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी। हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए, कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉप नेक्स्ट एकेडमी, आप सभी अपने गुरुजी को ज़रूर पहचान रहे हैं। हम तो आप सभी को निश्चित जानते हैं। जो भी बच्चे हैं वो इस संस्था के सदस्य हैं, इस घर परिवार के सदस्य हैं। तो आप सभी को फिर आज कहेंगे कि आप सभी से कहने की कोई ज़रूरत है नहीं कि अच्छा वीडियो लगे तो शेयर करना है। केवल सब्सक्राइब नहीं करना है, शेयर भी करना है। अपने जितने भी करीबी मित्र है वहाँ तक पहुँचाना है कि आपके साथ साथ उन सभी बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है बुआ, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं कौन सी एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए, एक्सरसाइज है बुआ 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन अभी लिखना पड़ता है, लेकिन भरपूर प्रयास है कि एक आध दो वीडियो के बाद से क्वेश्चन लिखा हुआ हो कि बस आगे बढ़ जाए। समय बचेगा, एक आधे मिनट बचेगा ना, उतना काफ़ी होता है। एक एक सेकंड का महत्व होता है, 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू, प्रूफ करना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। यही बुआ फर्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना है। तो सिद्ध करना है बुआ हम लोगों को कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। 21 फार्मूला से प्रूफ होगा। तो आप सभी के लिए फार्मूला लिख रहे हैं। बुआ आप सभी जानते हैं साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये फार्मूला आप जानते हैं। एक और फार्मूला आप जानते हैं cos 3 थीटा का होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। एक और फार्मूला वो आप जानते हैं किसका?
tan 3 थीटा, tan 3 थीटा का होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें से तीनों में से हम लोग ये पहला फार्मूला यूज करने वाले हैं, इसी से आपका ये जो क्वेश्चन है बन जाएगा। तो देखिए कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ यानी प्रमाण। तो देख सकते हैं, मान लिया थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को ही हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए हैं। अब देखिए बुआ, साइन इनवर्स को अगर बाएं तरफ लाएंगे, आप जानते हैं बुआ कि थीटा इक्वल टू कितना, साइन एक्स। तो साइन यहाँ पावर क्या है, 1 है। जब इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं तो साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू कितना, एक्स। अगर इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो पावर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख सकते हैं। चलिए सब तो जानते हैं आप। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया बुआ, एक्स। अब इसी फार्मूला का हम लोग को यूज करना है। क्या है बुआ, साइन 3 थीटा इक्वल टू कितना होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, अब देखिए 3 साइन थीटा कितना है, एक्स है, तो 3x माइनस 4 साइन थीटा हुआ एक्स है, तो यहाँ साइन क्यू है तो क्या लिखेंगे, एक्स का क्यू लिख देंगे, एक्स का क्यू लिख देंगे। कितना, साइन 3 थीटा इक्वल टू, मेरे बहादुर विद्यार्थियों 3 थीटा इक्वल टू, अब साइन को हम क्या करेंगे, राइट साइड में लेके चले जाएंगे। तो जब राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। अब क्या करें वो लास्ट में, थीटा का मान रख दिया जाए। एक बार और समझ लीजिए, साइन इनवर्स x को वो हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए हैं। तो साइन थीटा के मान क्या हो गया, x हो गया। अब हम लोग क्या किए कि तीनों में देखेंगे कौन यूज करना है। आप यही सोचेंगे कि कैसे मालूम चलेगा कि पहला फार्मूला यूज करना है कि दूसरा यूज करना है कि तीसरा। तो आपको दाहिने साइड में देखना है, साइन लाना है कि कॉस लाना है कि टैन लाना है। तो देख रहे हैं दाहिने साइड में साइन इनवर्स है, तो समझ में आ गया कि साइन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर दाहिने साइड में लाना होता कॉस इनवर्स तो समझ जाते कि ये कॉस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर दाहिने साइड में लाना होता टेन इनवर्स तो ये टेन वाला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ लिखेंगे बुआ कि थीटा के मान रखने पर, तो 3 थीटा के मान बुआ क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। तो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। है ना कमाल के क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। अगर आप प्रयास करते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी भरपूर प्रयास कर ही रहे हैं, भरपूर साथ दे ही रहे हैं। तो यही क्वेश्चन हुआ फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड एकदम इसी के अनुसार आपको प्रूफ करना है। अंतर क्या है बुआ कि थीटा इक्वल टू इसमें साइन इनवर्स माने हैं और सेकेंड में थीटा इक्वल टू क्या लिखना है, कॉस इनवर्स। तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा x, और तब क्या करेंगे, कॉस 3 थीटा इक्वल टू फार्मूला ये अप्लाई कीजिएगा। यानी जैसे इसको सॉल्व किए वैसा ही आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, तो 2 नंबर क्वेश्चन अगले वीडियो में बना देंगे, या देख लीजिए अभी ही बना दे रहे हैं।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमको प्रूव करना है बुआ, प्रूफ करना है कि 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। यही हम लोग को क्या करना है, साबित करना है। लिख सकते हैं यहाँ, सिद्ध करें। सिद्ध करना है तो देखिए बुआ, प्रूफ यानी प्रमाण। अभी आपको बताए थे कि जो बाएं तरफ है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो मान लिया थीटा इक्वल टू कितना, कॉस इनवर्स x। तो इसलिए कॉस थीटा के मान कितना आ गया, x आ गया है, कॉस थीटा आ गया x। अब हम क्या करेंगे बुआ, अब कॉस 3 थीटा, अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे बुआ कि कॉस 3 थीटा का क्या होता है, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो देखिए क्या लिखेंगे बुआ, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4। अब बुआ कॉस थीटा का मान क्या है, x है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि cos q है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, x का q माइनस 3 और cos थीटा, तो x है ही। चलिए अब आप देख सकते हैं कि cos को जब हम राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो सकता है, हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यू और माइनस कितना 3x। अब यहाँ क्या लिखें, थीटा के मान रखने पर, थीटा के मान क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए। तो 3 थीटा के मान है बुआ cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यू और माइनस 3x। उम्मीद करते हैं कि इसमें आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो 1 नंबर क्वेश्चन बनाए थे और अभी 2 नंबर क्वेश्चन बनाए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो एक बार फिर रिपीट करेंगे। गुरुजी का काम ही है कि बच्चों से हमेशा पूछते रहना। बच्चों का काम है कि जहाँ प्रॉब्लम हो गुरुजी से पूछते रहना। तो कहीं बुआ कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9777166990। इस पर आप जो भी प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट के माध्यम से अपना जो भी समस्या हो बताएंगे, या ये वीडियो अपलोड करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, ज़रूर उसका समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, ये नंबर है। अगर इस पर नहीं तो एक और है ना, इसी को रहने दीजिए, काफ़ी है। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं और चैटिंग भी कर सकते हैं। तो चैटिंग करने की कोई विशेष ज़रूरत है नहीं, आप अपना जो भी प्रॉब्लम होगा इस पर क्वेश्चन नंबर, या जो क्वेश्चन बन भी गया है कोई डाउट हो तो जब कहेंगे तो फिर अगले वीडियो में उसको ढंग से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं बुआ, 1 नंबर क्वेश्चन बन गया, 2 बन गया, 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। यहीं इसको एडजस्ट करते हैं।
ठीक है, चलिए। तो देखा जाए 3 नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 यानी 7/24 और इक्वल टू में लाना है बुआ कितना, तो tan इनवर्स 1/2। यही हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। लिख दे रहे हैं, यहाँ सिद्ध करें। अब एक बार प्रॉपर्टी, आप सभी को तो पिछले वीडियो में भी लगातार बता रहे थे कि इसका प्रॉपर्टी 13 है, 13 प्रॉपर्टी ढंग से याद करना है। तो 13 प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये इसका भी फार्मूला आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या है बुआ, एक बार रिवीजन करा देते हैं। ये फार्मूला इसका है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू में होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई, ये होता है। अगर यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y मिल जाए तो इसका होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस x इंटू वाई। देखिए दोनों कह सकते हैं कि सेम फार्मूला है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है बुआ, कि इसमें यहाँ प्लस है, अब प्लस के जगह पर यहाँ क्या है, माइनस है। तो यहाँ प्लस है तो देखिए ऊपर यहाँ प्लस है, माइनस है तो ऊपर यहाँ माइनस है। मतलब एक अगर याद कर लेते हैं तो दूसरे में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग कौन से फार्मूला यूज करने वाले हैं बुआ, फर्स्ट या सेकंड? तो हमको पूरा भरोसा है कि आप सभी बताना चाह रहे हैं कि सर सेकंड नहीं, फर्स्ट फार्मूला यूज होगा। तो देखते हैं फर्स्ट फार्मूला यूज करके इसको हम लोग बनाते हैं। तो LHS यानी tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 यानी 24। अच्छा बुआ, किस रूप में दिख रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y। एक बात आप सभी को बुआ बताना चाह रहे हैं, चाहते तो और फास्ट बोल सकते थे, लेकिन जल्दबाजी किस लिए। आराम से आप पढ़ेंगे, समझेंगे, 5 ही क्वेश्चन बनाए लेकिन माइंड में सेट करें। ये नहीं कि जल्दी 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 10 क्वेश्चन बना लिए, 15 क्वेश्चन बना लिए और एक भी दिमाग में सेट नहीं किया। वैसा नहीं करना है, कम ही पढ़ना है लेकिन एकदम शांति से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आप देख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। अप्लाई कर दिए फार्मूला, बहुत इजी है ना। tan इनवर्स आप देख सकते हैं, एलसीएम हुआ देखिए तो 11 और 24 का एलसीएम क्या होगा, देख लीजिए। 11 चौक 44, 11 दूना 22, 22 और 4 264 होगा। चलिए आप सभी के भरोसे हम 264 लिख दिए। अब इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना, 24 से 2 में गुना कर दीजिए तो 24 दूना 48 प्लस 24 से तो 11, 11 सते 77, 1 माइनस 14/11 से 24 में गुना करते हैं बुआ तो क्या होता है, 264 होता है।
तो tan इनवर्स 77 और 48 से 125 होना चाहिए। 264 बाई, अच्छा बुआ इसका एलसीएम ले सकते हैं ना, इसके डिवाइड में क्या है 1 है, तो 1 और 264 का एलसीएम क्या होगा 264 ही होगा। अब देखिए तो 264 में से 14 घट जाएगा, डायरेक्ट बुआ हम लिख दे रहे हैं 250। निश्चित आप समझ गए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए तो ये 264 से 264 और 125 दूना, ये तो आ गया क्या होगा, देखिए तो आ गया tan इनवर्स 1/2। हम सभी को तो इतना ही लाना भी था, तो जो कि क्या आ चुका है RHS। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि स्पष्टतः जो LHS है ना वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। बस इसी को उसके बाद आगे बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कौन कौन क्वेश्चन बना लिए बुआ, 1 बना लिए, 2 बना लिए, 3 बना लिए। अब हम लोग बनाएंगे 4 नंबर क्वेश्चन, 3 ही के जैसा है। आप 3 अगर समझ गए हैं तो आपको विश्वास दिला रहे हैं कि 4 में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, क्या है बुआ, तो 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू में क्या लाना है बुआ, तो tan इनवर्स 31/17 लाना है। बस यही तो है, क्या करना है बुआ, तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देखिए प्रूफ, यानी प्रमाण किससे चलेंगे बुआ, LHS कितना है, तो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, यही तो है LHS। अब देख सकते हैं बुआ कि अभी जो क्वेश्चन बनाए थे, देखिए ना यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन बनाए थे यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में था। ठीक, इसमें अंतर क्या है, यहाँ 2 लगा हुआ है। अगर 2 यहाँ नहीं रहता तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या है बुआ, 2 है। तो क्या किया जाए, उसको मिटा दिया जाए क्या, अगर मिटा दिया जाए तो तुरंत समस्या का समाधान, लेकिन जो प्रूफ करना है उतना नहीं आएगा। तो इसको मिटाएंगे नहीं, इसको हटाएंगे, लेकिन तरीका से। कैसे, तो आप देखिए, आप सभी बुआ जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होता है।
आप सभी को बुआ बताए हैं कि टोटल 13 प्रॉपर्टीज है, तो 13 में एक ये भी है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बुआ 2 tan इनवर्स x है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स 2x, देखिए 2x अब बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स, इसको हम चाहेंगे तो कैंसिल कर सकते हैं, किसको, ये 2 से 2 को, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/1 माइनस 1/4। आगे बढ़ते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं tan इनवर्स 1 एलसीएम हुआ 4 होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 माइनस कितना 1, अब प्लस में तो ये है ही, इसको काहे छोड़ेंगे हम लोग, तो tan इनवर्स 1/7, अब प्लस में क्या लिखते चलेंगे बुआ tan इनवर्स 1/7, अब प्लस में क्या लिख दिए tan इनवर्स 1/7, तो tan इनवर्स ये ऊपर चला जाएगा यानी 4/कितना 3, अब प्लस कितना tan इनवर्स 1/7। अब देखिए इसके पहले वाला जो क्वेश्चन बनाए थे उस फॉर्म में आया कि नहीं, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, आप सभी फार्मूला समझ चुके हैं कि tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू में कितना y लिखेंगे, यही तो है फार्मूला। तो आगे बढ़ते हैं बुआ, चलिए तो आप देख सकते हैं tan इनवर्स एलसीएम हुआ क्या होगा 21, 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 सते, तो 7 चौक 28 प्लस 7 तिरिका तो 3 एकम 3 बाई 1 माइनस 4 बटा कितना 21। तो देख सकते हैं tan इनवर्स 28 और 3 हुआ 31 बाई 21 एलसीएम देखिए 21 होगा, तो 21 माइनस कितना 4, 21 से 21 कैंसिल, तो tan इनवर्स कितना आ गया हुआ 31 अब बटा में कितना 17। अच्छा देख रहे हैं कि LHS से चले तो ये RHS आ चुका है ना, तो हम क्या लिखेंगे हुआ कि स्पष्टतः LHS जो है वो किसके बराबर आ चुका है RHS के, तो यही हम लोग को तो काम करना था, इतना ही प्रूफ करना था। तो थोड़ा सा लॉन्ग बन रहा है लेकिन बहुत ईजी है। सबसे पहले बुआ क्या किए कि ये 2 हटा दिए, कैसे तरीका से फार्मूला से कि 2 tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जैसे ही उसको आगे बढ़ाते आए तो किस फॉर्म में आ गया, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो यहाँ से इसका फार्मूला अप्लाई कर दिए, कैसे, तो tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और इसी को बस आगे बढ़ाते गए तो ये RHS आ चुका है। तो क्वेश्चन आप बना लिए बुआ कौन कौन, 1 बना लिए, 2 बना लिए, 3 बना लिए और 4। अब देखा जाए बुआ 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित
फलनों को क्या करना है कि सरलतम रूप में लिखना है, उसका सरलीकरण करना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा कंसेप्ट देते हैं, आप सभी जानते हैं फिर भी हम कंसेप्ट देंगे। आप सभी याद कीजिए बुआ, आप पढ़े हैं कि यदि व्यंजक रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में हो तो x इक्वल टू ए साइन थीटा या x इक्वल टू ए कॉस थीटा रखा जाता है। आप जानते हैं अगर यही माइनस की जगह पर प्लस हो जाए, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या रूट नहीं दे करके केवल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर बुआ हो जाता है ए टेन थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा हो जाता है। एक और है कि रूट अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर बुआ रखा जाता है ए सेक थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉसेक थीटा रखा जाता है। एक और है कि रूट ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स या रूट ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, तो एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा रखना है। इसी कंसेप्ट से बुआ कौन कौन क्वेश्चन बनेगा? 5, 6, 9, ये 3 क्वेश्चन बन जाएगा। सामने बोर्ड पर लिख भी दिए हैं, तो उम्मीद है कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो सामने रहने दिया जाए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग को बुआ, सरलीकरण करना है किसका? तो टेन इनवर्स है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। इसी क्वेश्चन को क्या करना है? सरलीकरण करना है। तो देखिए हल, सॉल्यूशन यानी हल। भरोसा है आप लोगों पर, हमको विश्वास है कि ये निश्चित क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बुआ सबसे पहले इस व्यंजक को देखिए और पहचान कीजिए कि किस रूप में है चारों में से। जो रूट के अंदर है उसी को देखिए केवल। तो देखिए, तो रूट अंडर, अच्छा बुआ आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा। तो देखिए किस रूप में है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में हो तो एक्स इक्वल टू क्या रखा जाता है? ए टेन थीटा, या एक्स इक्वल टू क्या रखते हैं? ए कॉट थीटा। दोनों में से कोई रख सकते हैं, तो हम क्या रखेंगे? टेन थीटा ही रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन लिख रहे हैं टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, पुट एक्स इक्वल टू कितना? ए टेन थीटा। तो ए तो 1 है बुआ, क्या रखा जाता है? ए टेन थीटा। तो ए तो 1 है, तो 1 इंटू टेन क्या होगा? टेन ही होगा। तो हम पुट एक्स इक्वल टू कितना? टेन थीटा। तो देखिए टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू में कितना? थीटा। अब देखिए टेन इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब बाई कितना? टेन थीटा। टेन इनवर्स, अच्छा बुआ रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कितना? टेन थीटा होता है। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं tan इनवर्स रूट के अंदर सेक स्क्वायर है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो केवल हम लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा -1/tan थीटा। ठीक है, आगे बढ़ाते रहिए इसको। आप देख सकते हैं tan इनवर्स सेक है तो इसको 1 लिख सकते हैं cos थीटा, अब -1 और tan है तो वो क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं tan इनवर्स 1 - cos थीटा बाई cos थीटा बाई साइन थीटा बाई कितना, cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक कैसे, तो देखिए बुआ यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पर क्या है, 1 है, तो cos और 1 का एलसीएम क्या हो गया है, cos, यानी 1 माइनस कितना, cos थीटा लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 - cos थीटा बाई साइन थीटा। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन इजी है। अब देखिए बुआ 1 - cos थीटा का तो सभी फार्मूला जानते हैं, 1 - cos थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का क्या होता है बुआ, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये होता है। आप सभी अगर त्रिकोणमितीय फार्मूला आप नहीं जानते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखेंगे, तो टोटल त्रिकोणमितीय फार्मूला का एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ढंग से उसको लिख देंगे। जितना भी 11th में त्रिकोणमितीय फार्मूला है, 10th में है, एक क्लास में वही सब फार्मूला लिख देंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स, अब देखिए तो बुआ यहाँ 2 साइन थीटा बाई 2 है, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ एक बच जाएगा साइन थीटा बाई 2, तो लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है, x, अब थीटा देखिए तो कितना है, tan इनवर्स x, यानी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बुआ, tan इनवर्स x बाई 2। बन गया क्वेश्चन। तो बहुत इजी है, कोई भी क्वेश्चन हो बुआ तो जब सॉल्व हो तो एक बार सबको नहीं देखना है, स्टेप बाय स्टेप उसको देखेंगे तो निश्चित है उसमें आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगा। समस्या होगा ज़रूर कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप अगर ट्राई करते हैं तो आसानी से आप बना सकते हैं, फिर भी इसको हम बना दे रहे हैं, तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है पूरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। tan इनवर्स 1/√x² - 1, यही क्वेश्चन है। इसको क्या करना है बुआ, सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए हल,
आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको पहचान करना है कि व्यंजक किस रूप में है। तो देखिए व्यंजक है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, किस रूप में है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए तो तीनों में से किस रूप में है? उम्मीद है कि आप बताना चाह रहे हैं कि सर ये तो इजी है बताना। फर्स्ट नहीं सर, उस फॉर्म में तो है ही नहीं। सेकंड पूछेंगे आपसे कि ना सर बिल्कुल नहीं है सेकंड नंबर। आप कहेंगे कि सर थर्ड नंबर जो है ना बस उसी फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसे? तो देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर के रूप में है। तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करते हैं? ए सेक थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। तो देखिए tan इनवर्स 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ लिख सकते हैं पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। तो ए का वैल्यू तो 1 ही है, तो केवल सेक थीटा। अगर यहाँ 2 का स्क्वायर रहता तो एक्स इक्वल टू पुट करते 2 सेक थीटा। अगर 3 का स्क्वायर रहता तो एक्स इक्वल टू 3 सेक थीटा। तो यहाँ 1 का स्क्वायर है तो 1 इंटू सेक केवल क्या होता है? सेक। तो इसलिए सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। आप देख लीजिए tan इनवर्स 1 बाई रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan इनवर्स 1 बाई रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स 1 बाई, इसको पूरा क्या लिख सकते हैं? तो tan थीटा लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स, अच्छा 1 बाई tan क्या होता है? तो cot थीटा होता है। आप सभी जानते हैं कि tan का व्युत्क्रम क्या होता है? cot होता है। तो 1 बाई cot है तो क्या हो जाएगा? 1 बाई tan है तो क्या हो जाएगा? cot। अगर 1 बाई cot रहेगा तो tan। तो बहुत ईजी है। चलिए तो देख लीजिए बुआ, tan इनवर्स cot है तो इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। आप जानते हैं 11th में तो पढ़े ही हैं या 12 में भी बेसिक पढ़ाया जाता है कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। जब 90 रहता है ना तो tan cot में चेंज हो जाता है, cot tan में चेंज होता है, साइन cos में चेंज होता है, cos साइन में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में चेंज होता है। कब? जब 90 और 270 रहता है तब। तो 90 है। अब देखिए तो वह tan इनवर्स tan x इक्वल टू कितना? x यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहाँ देख सकते हैं पाई बाई 2 अब माइनस थीटा कितना है बुआ? थीटा है सेक इनवर्स x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेक इनवर्स x। हो गया, बन गया क्वेश्चन। है ना कमाल के? बहुत ही ईजी है। आप सभी के लिए तो ये बहुत ही ईजी है क्योंकि आप बहादुर हैं, मेहनत करते हैं। सभी को नहीं कह सकते हैं कि आपके लिए ईजी है, लेकिन आप सभी बच्चों के लिए ईजी है क्योंकि आप मेहनत करते हैं। चलिए बुआ तो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर बन गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अब बाई 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए अब वह फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ लिख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा
इसका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत यूज होता है फार्मूला, बहुत ज़्यादा। अगर 1 माइनस केवल अगर कॉस थीटा हो जाए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है। माइनस लगा हुआ है तो समझिए कि साइन होगा। और वही अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन वही 1 प्लस केवल कॉस थीटा हो जाए तो इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फार्मूला, सॉरी, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है वो एक फार्मूला है। फार्मूला आपको याद रहेगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को याद होगा ही। फिलहाल साइड में इसको लिख देते हैं या इसको हटा दिया जाए। चलिए तो देखिए, tan इनवर्स रूट tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी x बाई 2। और 1 प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, तो देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स रूट, अब देखिए वो साइन स्क्वायर बाई क्या है, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। तो आप जानते हैं क्या होता है, tan स्क्वायर x बाई 2। तो tan इनवर्स रूट हटेगा स्क्वायर हट जाएगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं, tan x बाई 2। तो आप सभी जानते हैं बुआ कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x बाई 2 लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 7 नंबर क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए यही प्रयास करते हैं। देखिए, एट नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही है क्वेश्चन 8 नंबर। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन बनाना एकदम आसान काम है। कैसे, तो यहाँ ध्यान देना है, अगर tan इनवर्स है तो इसके थीटा को भी tan लाना होगा। अगर यहाँ साइन इनवर्स रहता तो इसके थीटा को क्या लाएंगे, साइन लाएंगे। अगर कॉस इनवर्स रहता तो इसके थीटा को क्या लाते, कॉस लाते। तो फिलहाल क्या किया जाएगा, इसको tan में चेंज करना है। तो tan में चेंज करने के लिए अंश और हर में cos थीटा से भाग दे देंगे। अंश और हर में क्यों भाग देंगे तो आप खुद देख सकते हैं। tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अंश और हर में क्या किए, कॉस एक्स से भाग दे दिए। ठीक है, आप देख सकते हैं बुआ, tan इनवर्स
क्या है, इससे जब कॉस में भाग देंगे, कॉस से दोनों पदों में भाग देना है, तो कॉस से कॉस में भाग देंगे तो कितना 1, कॉस से साइन में भाग देंगे तो कितना tan बाय, देखिए तो इस कॉस से इस कॉस में भाग देंगे तो 1, और कॉस से साइन में भाग देंगे तो tan, यानी 1 प्लस कितना tan x। तो आप देख सकते हैं tan इनवर्स 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 का है भाई, तो tan π/4 का मान 1 होता है। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, बाई ये 1 प्लस tan π/4 अपने मान से, क्योंकि इसका तो 1 ही होगा, इंटू में कितना tan x। आप सोचेंगे कि सर ये कहाँ से लिखी थी, बुआ अपने मन से लिखे, क्यों, क्योंकि हमको फार्मूला याद है, तो फार्मूला याद है तो तुरंत हम समझ गए हैं कि यहाँ tan π/4 रख दिया जाए। रखने से कोई अंतर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है, 1 ही होता है। तो देखिए ना, tan 45 का 1 तो 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस 1 इंटू tan, तो tan ही होगा। ये फार्मूला के रूप में आ गया है, किस रूप में, तो tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b के रूप में आ चुका है। तो आप समझ रहे हैं बुआ कि tan इनवर्स इसका फार्मूला होगा tan π/4 माइनस x, tan a माइनस b का हो गया फार्मूला। अब tan इनवर्स tan x इक्वल टू केवल x, यानी π/4 माइनस x। बस परेशान हुआ नहीं होना है, चलिए छोड़िए यहीं पे। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो जैसे हम लोग बनाए हैं क्वेश्चन 5, 6, एकदम वैसा ही आपको 9 नंबर ट्राई करना है। तो निश्चित आप बना सकते हैं 9 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन बना दे रहे हैं, 9 आप लोग ट्राई कीजिएगा। नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स है 3a² x माइनस x³ बाई a³ माइनस 3ax², यही तो है। तो ढंग से प्रयास किया जाए, निश्चित इसका समाधान होगा। तो देखिए, आप सभी जानते हैं एक फार्मूला कि tan इनवर्स 3x माइनस x³ बाई 1 माइनस 3x² का होता है 3 tan इनवर्स x होता है। तो हम सभी को प्रयास करना है कि इस फॉर्म में आ जाए। तो इस फॉर्म में आ जाएगा तो उसका क्या लिख देंगे, 3 tan इनवर्स x लिख देंगे। ठीक है, तो देखा जाए। आप सोचिए बुआ कि इस रूप में लाने के लिए हम क्या करें, 3x, लेकिन यहाँ तो 3a² x है। और यहाँ देखिए एकदम आसान काम है, यहाँ सोचिए कि 1 कैसे आएगा, बाकी अपने आप सेट हो जाएगा। तो 1 की जगह पर क्या कब्जा किए हुए हैं, a³। तो समझ में आ गया कि अंश और हर में किससे भाग देंगे, a³ से भाग देंगे, बाकी आपको सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए tan इनवर्स 3a² x माइनस x³ आप बाई क्या लिख सकते हैं बुआ,
ए क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू माइनस 3ax² अब बाई कितना ए क्यू। tan इनवर्स, अब इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो दो एक तो कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या हुआ तो 3ax/a बचेगा, अब माइनस ax³ अब बाई कितना a³, अब बाई इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस इसमें डिवाइड करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, यानी 3x² अब बाई कितना a²। तो tan इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं 3x/a माइनस ax/a का होल क्यूब अब बाई 1 माइनस 3ax/a का होल स्क्वायर। हो गया सेट। अब देखिए tan इनवर्स 3x, x के जगह पर क्या है बुआ x/a है, तो tan इनवर्स 3x माइनस x³ बाई 1 माइनस 3x², तो इसका क्या होता है बुआ 3 tan इनवर्स x, तो x के जगह पर हम क्या पुट करेंगे तो x/a। हो गया सॉल्व, यही तो हम लोग को सॉल्व करना था। तो 10 नंबर भी क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए वो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर बन गया। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। 11 नंबर क्वेश्चन सब तो इजी ही है, लेकिन 11 तो और कुछ विशेष ही इजी है। तो देखते हैं। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, यही है क्वेश्चन 11 नंबर। तो देखिए tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से बढ़ना है। आप इजी वे में इसको बना सकते हैं। 2 cos 2 sin इनवर्स। अब आप सोचिए 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, किस में, साइन में, क्योंकि साइन इनवर्स का ही थीटा है। तो 1/2 कितने डिग्री का होता है, तो साइन 30 का होता है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन π/6। अब यहाँ देखिए हुआ tan इनवर्स 2 cos tan इनवर्स 2 cos 2 cos 2 sin इनवर्स sin x इक्वल टू x, यानी π/6। तो आप देखेंगे कि tan इनवर्स 2 cos यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 3, यानी क्या लिख सकते हैं π/3। तो tan इनवर्स 2, ये तो cos π/3 का मतलब cos 60 हुआ। तो cos 60 का मान तो आप जानते हैं, cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स tan 45 लिख सकते हैं। tan 45 का क्या होता है 1। अब tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, यानी कितना π/4।
इसका मान निकालना था, तो हो गया इसका मान। तो मेरे ख्याल से इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। एक एक स्टेप आप देखेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखेंगे आप सभी 12 नंबर क्वेश्चन। बारह नंबर क्वेश्चन, वीडियो हुआ बहुत लॉन्ग होते जा रहा है, तो देखते हैं 12 नंबर 13 तक कंप्लीट कर दे रहे हैं। 13 के बाद जो क्वेश्चन बच रहा है तो अगले वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लगभग 1 घंटा हो गया। तो बस 12 और 13 बना करके आज रहने देंगे, नेक्स्ट वीडियो में 13 के बाद कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कॉट tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A। tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A आप सभी जानते हैं, ये हर एक साल क्वेश्चन आता है, शायद ही कभी गैप होता है। किससे रिलेटेड, कि आप सभी जानते ही प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड होता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, और थर्ड प्रॉपर्टी सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू में होता है π/2। तो देखिए वो एग्जाम में किस ढंग से क्वेश्चन आता है कि जैसे दे देगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर है, और 4 गो ऑप्शन दे देगा कि 30 डिग्री के बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, ऐसा। और नहीं तो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन कैसा आता है कि दे देता है कि इतना इक्वल टू π/2 सिद्ध करें, साबित करें, तो 2 नंबर के लिए आता है। तो 1 या 2 नंबर के लिए कन्फर्म आता है। तो देखिए बुआ, कॉट tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A, देखिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका थीटा कुछ भी हो, लेकिन दोनों के थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब उस स्थिति में उसका वैल्यू क्या होगा, π/2 होगा। तो tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A कितना होगा बुआ, π/2। और आप सभी जानते हैं कि कॉट 90 का वैल्यू 0। तो है ना शानदार क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बहुत इजी है क्वेश्चन। ओह सॉरी, ठीक है, चलिए तो इसको 12 नंबर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही तो है क्वेश्चन। कुछ देर पहले आप सभी को बताए थे कि 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है क्या होता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x ही इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बार बार आपसे बोलते हैं बुआ कि जो 13 प्रॉपर्टी है, तो 13 प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये भी सब फार्मूला है, तो इसलिए आपको बताते हैं कि इसका जो भी प्रॉपर्टी है उसको ढंग से कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए तो हुआ tan 1/2
साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका कितना 2 tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्या होगा, तो 2 tan इनवर्स x के जगह पर क्या लिखना है, y लिख देना है। तो tan 1/2, 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan, अच्छा हुआ, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। अब tan से tan, आप जानते हैं प्रॉपर्टी कि tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, x, तो हम क्या लिखेंगे, x की जगह पर ये टोटल है x प्लस वाई बाई 1 माइनस x इंटू वाई, इसका वैल्यू पता करना था, तो बस यही है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को 13 तक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी लगभग 8 क्वेश्चन हैं, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आज छोड़ दे रहे हैं। अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।